उसका कोड इस साइड पे रखा होगा या इधर कॉमन दे रखा होगा तो उस साइड पे रखा होगा कोड होगा नहीं होगा। तो ये तो एकदम इजी होता है, लेकिन इजी में थोड़ा सा फॉर्मेट बदलता है। एक क्वेश्चन इजी वाले में से दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ो। सही है, इसको खत्म करना है ये टॉपिक हो गया। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 123 का अर्थ है, इसको 123 का अर्थ है हाउ आर यू, हाउ आर यू। अगला आ रहा है 423 का अर्थ है, 423 का अर्थ है हाउ आर दे। अगला आ रहा है 356 का अर्थ है, 356 का अर्थ है हाउ इज सी, हाउ इज सी। तो पूछा जा रहा है 3 का फूट क्या होगा, 3 का फूट क्या होगा। एकदम सरल होता है, 3 का फूट क्या होगा। जल्दी नोट कर लो। बारिश हुई थी क्या आज, बहुत ज्यादा। तेरी गीत नहीं हो पाई ना का हमको पता ही नहीं था बारिश हो रही। कहीं ज्यादा धरना नहीं कर पाऊँ, ठीक है उस दिन की बात है। वैसे थोड़ी होता पढ़ाई उदाहरण का ध्यान देंगे। देखो सब लोग, अगर इसने 3 का फूट पूछा तो उसमें 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इधर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो तीनों, और मैं देख पा रहा हूँ हाउ, हाउ और हाउ, ये तीनों में है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा। लेकिन तुम्हें लग रहा है इतना सरल पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो हो सकता है 5 का फूट पूछ ले, 5 का फूट क्या होगा। तो जब बात 5 के फूट की आएगी, अब आप देखो 5 जो है यहाँ पर है और 6 है यहाँ पर, और 5 6 कहीं पर भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 5 और 6 के कोड जो बचे हैं वो इनमें से ही होंगे। अब वो कोई सा भी हो सकता है, एच भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। हम इसको एच भी कह सकते हैं या समझे बात को ही समझे। अगर कोई 6 का पूछ ले तो भी क्या होगा, एच या सी ही होगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से इजी होते हैं। अब होता क्या है, हर बच्चा जो कोशिश करता है वो सोचता है कि ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, जब भी पेपर में आएगा तो कॉमन कोडिंग समझ चेक करने लगेगा बंदा। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो इसमें अब क्या अलग अंदाज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हटा दूं, अब देखो अलग तरीके का क्वेश्चन, इसी का यही क्वेश्चन होगा लेकिन आप चक्कर काट जाओगे। अब देखना, हैज बीन मेकिंग, क्वेश्चन लिखो सबको दिखना चाहिए। हैज बीन मेकिंग, हैज बीन मेकिंग को पुट किया गया है 27 16 20 में। हैज बीन मेकिंग को पुट किया गया है 27 16 20 में। फ्रॉम मूविंग द काउंसिल, फ्रॉम मूविंग द काउंसिल को पुट किया गया है 19 20 25 15 में। तो कह रहा है बट, एक ये है बट ओनली व्हेन, बट ओनली व्हेन स्टेट, बट ओनली व्हेन स्टेट को पुट किया गया है 22 30 37 24 में, ठीक है। कह रहा बोल्ड का कोड बताओ, बोल्ड। आपको एकदम अलग ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, नहीं क्वेश्चन 6 है इसका, बोल्ड का कोड। अब आप क्या सोच के आराम से सही 6 आ गया इनके अकॉर्डिंग, बाकी लोग सोच रहे हैं। ये भी का पूछा है, गोल्ड का पूछ रहे हैं।
ये आ गया। और बाकी लोग दिमाग लगाएं क्या हो सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपको तो वही पता है ना कि सेम कोडिंग होती है भाई, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। अब आप ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो सब अलग बातें रखी, कॉमन नहीं मिल रहा है। अब तुम कहोगे सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, इसका मतलब तो भाई ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टेंशन देंगे। तो देखो ये जो संख्या है कोड दिया गया, तो इनमें से कहीं से कैसे भी करके बनाया गया है। पहला मान छोड़ा है, तो ये पहला अक्षर में आप देखोगे 8 और ये 19 देखोगे, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाता है, h 19 पर होता है, 8 पर होता है, दोनों को जोड़ोगे 27 होता है। इधर देखो b 2 पर होता है, 14 पर होता है, दोनों को जोड़ोगे 16 बन जाएगा। ये लिखा होगा 16, देखो 27 लिखा है। n 13 पर होता है और g 7 पर होता है, 7 20 कितने होते हैं, 20 हो जाएंगे। हो रहा नहीं हो रहा है, यानी पहला लेटर और अंतिम लेटर की नंबरिंग करके जोड़ना है। ये लॉजिक चला रहा है, भाटे के लॉजिक हो गया नहीं हो गया। हर कोई कमेंट ढूंढ रहा है, यहाँ पर थोड़ी कर रहा है। तो जब बोल्ड को देखोगे तो इसका 2 और इसका 4 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, समझे कुछ बात को नहीं समझी। पहला अक्षर अंतिम अक्षर की नंबरिंग करके उनका जोड़ करवा रहा है। ये हरकत थी इस क्वेश्चन की भी, सही है। वैसे क्वेश्चन सभी किताबों में आपको कोई कॉमन वाले मिलेंगे, सभी किताबों में आपको जो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे वो सब कॉमन वाले ही मिलेंगे। लेकिन कॉमन से हटके जब बात करेगा तो ये अप्रोच आपकी आनी चाहिए ऐसे। और एक क्वेश्चन देखो इसी का, अगला क्वेश्चन देखना, सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन। कृपया बातें ना करें, बस क्वेश्चन समझें। entire money board, entire money board perfect, entire money board perfect को कोड किया गया Q7 and 5 F6 C5। अगले देखो स्लीप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर लिख लेना आप, कमेंट ढूंढते रहोगे वरना पेपर में। स्लीप वॉशिंग वर्ड स्टोरीज, स्लीप वॉशिंग वर्ड स्टोरीज को कोड किया गया है X7 T6 T7 X5। moving partly false, moving partly false objects को कोड किया गया है N6 P7 G5। लिखने में देर लगती है इनको, G5 Q6। क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेडियो का कोड क्या होगा, रेडियो का कोड क्या होगा, रेडियो का कोड क्या होगा। बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। वैसे अगर आपको सरल पढ़ाना होता तो वही वाले क्वेश्चन पढ़ाता बार बार, कॉमन वाले, और वो वाले सब कर लेंगे। लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा। ये मार्कर ऐसे आ गया, पता नहीं क्या ब्लैक में ब्लू डाल दिया इसलिए खत्म। और एक लग रहा है अधिक पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी है। एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट को कोड किया गया है Q7 and 5 6 और P5 में
स्लीप वॉशिंग वर्ड स्टोरी को X7 T6 T7 और X5 में मूविंग पार्टली फॉल्स ऑब्जेक्ट्स और रेडियो का पूछा जा रहा है, कोई भी दिमाग लगा के देखो, इतनी आसानी से नहीं बनेगा वो, इतनी आसानी से नहीं बनेगा, गारंटी। छः पाँच लगा दिमाग, लगता ही नहीं होगा दिमाग, कितनी भी कोशिश कर लो। पता क्या हो रहा है, तभी तो इनको अलग से लिखवाना पड़ रहा है मुझे क्वेश्चनों को, क्योंकि हर कोई बच्चा क्या है इन क्वेश्चनों को उसी प्रकार से देखता है, कॉमन कोडिंग करके मिलेगा ही नहीं, सारी किताबों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा है इसमें। आप देखो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो ये जो ई है ना, ई, इसको एफ लिखो और 1 2 3 4 5 6 F6 उसमें है कहाँ पर लिखा नहीं था, एन के बाद एन लिख दो, 1 2 3 4 5 N5 है क्या, देखो जरा एकदम है। बी के बाद सी लिखो, 1 2 3 4 5 C5 है नहीं है, बताओ एकदम। पी के बाद क्यू लिखो और 1 2 3 4 5 6 7 है नहीं है, समझ पा रहे हैं? पहले लेटर को अगले लेटर में कन्वर्ट करो, जो पहला लेटर दे रखा है किसी भी शब्द का उसको अगले लेटर में कन्वर्ट करो, और क्या है उसमें, क्या है, जितने भी नंबर जितने भी लेटर दे रखे हैं उनको जोड़ दो। आर का बाद क्या होगा, आर के बाद क्या आएगा, एस, और 1 2 3 4 5 S5 आंसर था इसका, S5 तो ये आंसर क्या था, S5। समझ नहीं सकते कॉमन ढूंढते रहोगे, हम बता रहे हैं और उसमें देखो क्या क्या कर रहा है, तो अपने मन से चल रही है ना कार्रवाई, लेकिन इन्हीं में से कुछ बना रहा है, ये अच्छी बात है। कर ही नहीं पाओगे भाई जब करके नहीं जाओगे, ये तभी तो हटके हैं थोड़े से। ऑर्गेनाइज क्वेश्चन देख लो, जितनी भी वैरायटी है मैं सारी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई किसी को भी दे देना, जाओ उसने पढ़ रखी हो कोडिंग रिकॉर्डिंग कितनी है, मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ जाने में कितनी भी पढ़ रखी हो, क्योंकि कारण ये आप कितनी भी किताब उठा लो, किसी भी किताब में ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। सभी किताबें अलग अलग अपना वो दिखाती हैं, तो इस किसी किताब में ये क्वेश्चन जल्दी नहीं होंगे। अगला देखो एक बार, अर्थ स्टार मून, अर्थ स्टार को कोड किया गया है 13@37 13@37 है 27 है। अगले कह रहा है मार्स वीनस मरकरी, इंग्लिश वालों को पता ही होगा ये सब क्या है, 32 44 38 मुझे नहीं पता ये क्या है। जुपिटर ग्रह के तो नाम पर है, कौन सा ग्रह है, हमें ना पता इतना। अच्छा जी, तुम्हें भी ना पता है, कोई प्रूफ किया गया है 28@ बनेगा, तो इतना सही क्वेश्चन तक थोड़ी होते हैं। ई और एच अक्सर यस और आर और या हो या प्लस करता है। रुक जाओ हमें भी मौका दो, समझने का नंबर बताओ। सैंपल कौन सा है, 13 का या 14 में जोड़ दो नंबर, सैंपल क्या है है। और हमारा कहना यह है कि जो हम पढ़ाते हैं क्वेश्चनों से आप किसी भी क्वेश्चन पे जाकर लड़ जाइए, आप क्वेश्चन से लड़ सकते हो, ऐसा तरीका होगा। इसका भाई विद सिंबल आना चाहिए, विद सिंबल नंबर का। अब हो क्या रहा है, मुद्दा ये है क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे इसमें जो चल रहा है, अच्छा
एच आ रहा है। अगर ये 5 और ये 8 को जोड़ दूं तो कितना हो रहा है? 13। सही कर रहा हूँ क्या? 32। ये 19 और ये 18 इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 37। सही है ना? ये 13 ये 14 को जोड़ दिया जाएगा तो 27। ठीक है, अब जरा सोच लूं मैं क्या क्या हो रहा है। नंबर तो अपनी जगह पे सही रखनी है एकदम, है ना? जहां हमको रखना है वही रखनी है। ठीक, मरकरी में ये 32 अच्छा ये बन गया। पहले में जो कोड दिया है उसमें भी लास्ट में और सेकंड में भी शुरुआत में दिया है और इसमें भी लास्ट में दिया है, शुरुआत में ही आएगा। ये 65 चल रहा है, ये दोनों है लास्ट में आए, ये पहला आ गया, फिर ये कोई कंप्यूटर वाला 15 चल रहा है, फिर ये जो पहला है वो अंतिम 2 हो गए। अब जो अंतिम 2 हैं उनमें पहला कर दिया उसको और वो पहला हो गया। कौन सा सही है? अंतिम 2 थे वो 2 हो गए और फिर बाद में आ गया 32 के साथ में ऐसे 32 के साथ में अब देखो ये 14 और ये 18 दोनों कितने हो गए? अब मुद्दा यह है कि 32 के साथ में सिंबल कौन सा होना है? है यही आएगा सर। ऑप्शन है जो एट द रेट ही है, जो एट द रेट ही है। तो आ नहीं सकता। अच्छा कुछ और सोच लो, मुझे थोड़ा सा मौका पहले आ गए ना, अब ये 2 पहले आ गए, अब ये 2 पहले आ गए, अब 2 वाले आएंगे पहले। है जाना चाहिए, है जाना चाहिए। पता है क्यों आ रहा है? सुनो जरा ध्यान दें। हाँ सर। इन दोनों को उसने सेम वर्ड दिलाया, पहले एट द रेट था, डबल हैश था। अब उसने क्या उधर का हैश यहाँ ही दिया है, अब हैश दिया तो डबल एट द रेट कर दिया, है नहीं? अब देखो डबल एट द रेट कर दिया, अब शुरुआत जो होगी वो डबल हैश से होगी, हैश तब जाके एट द रेट आएगा। तो इसका मतलब हमें तो एक पहले पॉइंट पर चाहिए, तो ये हैश जाना चाहिए पॉइंट नोट। एक बार चेक कर लूं क्या जरूरी है? सही है, लेकिन एक बार देख लूं मैं क्या ही जा रहा है। हाँ तो है ही रहा है। है जी, आंसर तो यही है। नहीं, वो कॉमन नहीं देखेंगे यहाँ पे, कॉमन देखना सही नहीं होगा क्योंकि संख्या तो बदल सकती है। मैं आपको यहाँ सवाल रखूंगा, फिर कॉमन वाली संख्या नहीं हुई तो क्या करूँगा? ये पैटर्न नहीं कर रहा, ये पैटर्न नहीं कर रहा, ठीक है ना? और कुछ भी नहीं कर रहा है। इस वैरायटी के क्वेश्चन जब भी आए आप कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। अब ये 3 क्वेश्चन जो आपको अगर लिखवाए गए ना बैठिए, ये 3 क्वेश्चनों के अलावा जो कुछ आते हैं वो सब सेम आता है। तो बस इसका एक ही क्वेश्चन मिला किताब और नहीं मिला, ठीक है? ये बनाए नहीं भाई, किताब की क्वेश्चन है। सच्ची बना दो। अरे नहीं, सारे आप कोडिंग के क्वेश्चन सारे नहीं बनाए जा, तो बनाने को बना दूं भाई, लेकिन क्या मतलब है? तरीका तो नहीं लगाऊंगा बार-बार। सेंटेंस कोडिंग में एक स्थान परिवर्तन कोडिंग आती है, वो जरा ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन कोडिंग। प्रतिस्थापन कोडिंग पर जरा फोकस करेंगे भाई। प्रतिस्थापन कोडिंग जब बात करेंगे प्रतिस्थापन कोडिंग की, तो इसमें 2 केस बनते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा केस, दोनों केस हैं, सभी किताबें आंसर मैच नहीं कराएंगी आपको, हो सकता है दिक्कतें आए मेरे पुराने के अकॉर्डिंग। पर आप जो मैं बता रहा हूँ ये पहले देख लेना, इस पर रिसर्च कर लेना खूब अच्छे।
विस्थापन में दो तरह के टाइप आते हैं, एक वो आती है फॉरवर्ड लोडिंग, फॉरवर्ड रूल लगता है एक जगह, और एक होता है बैकवर्ड रूल। रिवर्स कोडिंग भी आती है। बैकवर्ड रूल पढ़ा है आपने कभी? कैसे पढ़ा है? फॉरवर्ड रूल और बैकवर्ड रूल। बैकवर्ड और रिवर्स कोडिंग भी आती है। हाँ, वो रिवर्स का मतलब वही है, पीछे उतरता है। सुनो जरा, ये जो फॉरवर्ड रूल होता है वो कहाँ लगता है? क्वेश्चन में अगर आपको हो जाए या कहा जाए, अगर ये सब दिए जाएंगे बेटा तो एरो आगे के लिए काम करेगा। एरो क्या काम करेगा? फॉरवर्ड काम करेगा, आगे के लिए काम करेगा। सही है? कई किताबें आपको सब में एरो आगे के लिए दर्शाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। और जहां पर भी वो ये कहे अर्थ, एक शब्द दे अर्थ, तो अर्थ शब्द जो होता है उसमें एरो हमेशा पीछे के लिए काम करेगा। ये एरो जो काम करेगा वो पीछे के लिए करेगा। जब जब क्वेश्चन में अर्थ बोला जाएगा तब तक क्वेश्चन में पीछे को काम करेगा एरो, और जब जब हो जाए या कहा जाए बोला जाएगा तो एरो आगे के लिए काम करेगा। सही है? आप जरा ध्यान दीजिए, ऐसा पढ़ा है तुमने कभी? कैसे तो सही है, क्योंकि वरना फिर क्या है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि सर पढ़ा क्या है। ठीक है ना? क्योंकि ये है, नोट करो जल्दी फटाफट। बोले क्वेश्चन? लिखो क्वेश्चन। तो यदि नदी को, पूरा हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिखना चाहो, वरना शॉर्ट लिखना चाहो तो शॉर्ट भी लिख सकते हो। नदी को तालाब, नदी को तालाब, तालाब को झरना, झरना को हवा, हवा को बादल, बादल को आसमान, आसमान को घोंसला, आसमान को घोंसला, आगे नहीं लाइन से लिखेंगे सीधे, कहा जाए तो, कहा जाए तो, अब इस पर क्वेश्चन करेगा। कहा जाए तो, कहा जाए वर्ड दे दिया, देखो कहा जाए तो पक्षी, पक्षी, आप एक जो आसमान वर्ड है ना इसको हटाकर यहाँ घोंसला करना है, आसमान को हटा देना। पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ये आ गया, वो आसमान हटा देना थोड़ी देर के लिए, आसमान हटा देना थोड़ी देर के लिए। ठीक है? नदी को तालाब, तालाब को झरना, झरना को हवा, हवा को बादल, और बादल को घोंसला कहा जाता है। बादल को घोंसला कहा जाता है, या कहा जाए घोंसला कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ये सवाल आता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे, इधर से पहले बेंच के, इधर बेंच के लड़कियां बता दें कि एक्चुअल में पंछी जो है, पक्षी जो है वो कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आपके अकॉर्डिंग कहाँ उड़ते हैं? इधर वाली जनता होता है पक्षी कहाँ उड़ते हैं? क्वेश्चन में देख लो सही से। सबका मानना यह है कि पक्षी जो है वो हवा में उड़ते हैं। आप सब लोगों का यही मानना है, तुम्हारा क्या मानना है? अच्छा, इनका कहना है कि आसमान में उड़ते हैं, पर आसमान हमने हटवा दिया, आसमान है नहीं क्वेश्चन। बादल, ये देखो छोटे बच्चों ने बोला सही बात, बादल में उड़ते हैं। ठीक है ना? दरअसल मैं यही कहलवाना चाह रहा था। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जैसे आपके जब बचपन में होते ना, बचपन में अपने, तो जब उनको
उड़ती हुई कोई चीज दिखाई देती है तो वो कहते हैं देखो बादल मोड़ रहे हैं, कहते ना कहते हैं हवाई जहाज बादल मोड़ रहे हो, ऐसा कहते ना कहते। तो कहने का मतलब ये है कि जो बादल में उड़ते हैं वो बचपन में उड़ते हैं, पतंग जो उड़ाते हैं वो बादल में उड़ाते हैं, वो बचपन में उड़ाते हैं। अब हो गए आप बड़े, तो अब जो है बादल में नहीं उड़ा हुआ किसी भी चीज को, कोई भी चीज उड़ेगी तो वो हवा में उड़ेगी या फिर आसमान में, आप कह सकते हैं, सही है। तो पक्षी जो है वो कहाँ उड़ेगा बेटा? हवा में उड़ेंगे, एक्चुअल में हवा में उड़ेंगे, बादल में नहीं उड़ेंगे, ठीक है ना, बादल में नहीं उड़ेंगे। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये बादल थोड़ी, ये तो आसमान होता है, बादल वो होते हैं जो बारिश कराते हैं। हाँ, तो पक्षी एक्चुअल में कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। और हवा को क्या कहा जाएगा? हवा को कहा जा रहा है देखो बादल। और मैंने कहा जब भी भाई हो जाए या कहा जाए बढ़ जाएगा ना, तो ये चिन्ह जो है ना आगे के लिए काम करेगा, फॉरवर्ड काम करेगा, फॉरवर्ड काम करेगा, ठीक है ना। तो हवा को हवा ना कहेगा, एक्चुअल में क्या कहा जाएगा? बादल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो आपको आंसर आप क्या बताना है? आप बच्चा बन जाना है आपको। हाँ हाँ, तो पक्षी घोंसला में उड़ेंगे, आपको मानना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपको मानना पड़ेगा। सर इसमें खाली एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। हाँ, फॉरवर्ड रूल जाना है आगे, एक्चुअल कंडीशन जानने के बाद आप एक्चुअल वाली कंडीशन को ना आंसर देके उससे अगली वाली स्टेप को देंगे हम, समझ गए। हिंदी में एक आएगा, नदी को तालाब कहा जाता है, तालाब को झरना कहा जाता है, झरना को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, बादल को घोंसला कहा जाता है। पूरी हिंदी लिखी हुई होगी, हमने क्या इसको शॉर्ट में लिख दिया है एरो लगा के, ताकि आपको स्पष्टीकरण मिले और आंसर जल्दी कर जाऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो लिखो, बाद में नहीं बुलाना है। देखो, यदि अलीगढ़ को आगरा, अलीगढ़ को आगरा, यदि अलीगढ़ को आगरा, अलीगढ़ को आगरा, आगरा को नई दिल्ली, आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली को ग्वालियर, नई दिल्ली को ग्वालियर, नई दिल्ली को ग्वालियर, ग्वालियर को पुणे, पुणे, ग्वालियर को पुणे। हाँ, ये कहाँ पड़ता है पुणे? बताओ, महाराष्ट्र में, यानी शिवाजी महाराज यहीं के रहने वाले थे, है ना। ग्वालियर को पुणे तथा पुणे को उदयपुर कहा जाता है, पुणे को उदयपुर कहा जाता है, पुणे को उदयपुर कहा जाता है। तो भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा? ग्वालियर। भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा? ग्वालियर। आपको हिंदी नहीं लिखनी थी, आपको इसी फ्रेम में क्वेश्चन लिखना था, ऐसे लिखा, हिंदी थोड़ी लिखनी है, इसी फ्रेम में लगाना था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन किसका है? किताब का नहीं, अच्छा पूछा गया है, अभी इस किताब में दिया नहीं है कौन सा लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है आगरा। आगरा को क्या, आगरा शहर किसने बसाया था? लगे तो आगरा शहर किसने बसाया था? पीछे लड़कियां जरा ध्यान दें इधर, बातों में बहुत उलझे रहते हैं एकदम। आगरा शहर किसने बसाया था? हमने, ऐसा क्या है? ताजमहल थोड़ी पूछा जा रहा है, आगरा शहर किसने बसाया था? बताओगे? बिल्कुल सही जवाब। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है ना। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और उसने अपनी राजधानी भी बनाई थी, सही है ना। उस टाइम के लिए राजधानी बनाया था, उसके बाद हमारे अकबर साहब आ गए, उन्होंने फिर उसको राजधानी करने समय लगा, ठीक है ना। अकबर जो थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर बता दिया, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी, जिसमें उनकी बेगम साहब रहा करती थी,
ठीक है, तो हमने भी अपनी राजधानी कहीं चिपका दी थी जाकर है ना, ऐसे करके ध्यान रखो। तो अलीगढ़ को आगरा, आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली को ग्वालियर, ग्वालियर को पुणे, पुणे को उदयपुर, उदयपुर कहा जाता है, ध्यान देना लास्ट वाली बात पर, कहा जाता है या कहा जाए तो भारत की राजधानी को किसको कहा जाएगा, भारत की राजधानी किसको कहा जाएगा। अब कहा जाए तो मतलब सीधे सीधे फॉरवर्ड रूल लगेगा नहीं लगेगा। एक्चुअल में भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, पर नई दिल्ली को नई दिल्ली नाम देके क्या कहेंगे हम आंसर में, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में घराना भी है, ठीक है ना, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे घराने तो ग्वालियर घराना मिलेगा, समझ गए नहीं। सवाई मानसिंह स्टेडियम भी शायद यहीं पर है ग्वालियर में। ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है, हाँ क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है ना, वहाँ नाम ध्यान देना कौन सा, मुझे ध्यान नहीं अभी तो बताया सर आपने, गलत बता दिया। क्या पता, मुझे भी कंफर्म थोड़ी पता है, पर मैंने जो बताया है वो सही है। एक बार देख लेना, हवाई में बोली गई बात कभी कभी गलत निकल जाती है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जनता बातें नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यदि सेब का अर्थ है संतरा, सेब का अर्थ संतरा है, अर्थ दे रहा है इस बार, सेब का अर्थ संतरा है, सेब का अर्थ संतरा है, संतरे का अर्थ आड़ू है, आड़ू, आड़ू का अर्थ केला है, केले का अर्थ आलू है, केले का अर्थ आलू है, आलू का अर्थ पपीता है, फटाफट लिख के जाओ, आलू का अर्थ पपीता है और पपीते का अर्थ अमरूद है, पपीते का अर्थ अमरूद है। तो निम्न में से जमीन के नीचे से क्या उगता है, निम्न में से जमीन के नीचे से दरअसल बात ये ना, आंसर नहीं मानेगा सामने वाला इसको कोई, लेकिन रूल जो कह रहा है वो उससे अकॉर्डिंग यही है, सही है, बातें नहीं, सुन लो भाई। अब देखो अर्थ शब्द जब देखा तो बैकवर्ड रूल लगेगा, पीछे को जाना होगा हमें। क्वेश्चन कह रहा है सेब का अर्थ संतरा है, तो आप ऐसे करके लिखते हैं क्वेश्चन, सेब संतरा, संतरा का अर्थ क्या है, संतरा का अर्थ क्या है, आड़ू, आड़ू का अर्थ केला, केला का अर्थ आलू, आलू का अर्थ पपीता और पपीते का अर्थ अमरूद, बात है नहीं भाई, अमरूद। अब हर जगह पर एक ही शब्द दे रहा है, वो क्या, अर्थ, अर्थ, अर्थ। जब जब ये बातें बोलेगा अर्थ अर्थ करके, ठीक है ना, तो आपका जो रूल है वो पीछे को काम करने लगेगा, बैकवर्ड रूल जाएगा, ये देखो ऐसे, सही है। तो कह रहा निम्न में जमीन के नीचे क्या उगता है, तो जमीन के नीचे एक्चुअल में तो आलू उगता है, आलू उगता है ना, लेकिन आलू आंसर ना होगा तो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। पर कोई कोई किताब क्या, मैक्सिमम किताबें पपीता आंसर मानेंगे इसका, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कई किताबों में ये रूल बदले नहीं गए। अब आलू बताओ आप मुझे, वेन आरेख मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको, वेन आरेख में आप मुझे बताओ गाजर, गाजर, मूली, सलजम और आलू, इनमें कौन सा अलग है, भिन्न, सॉरी भिन्न बताएं, वर्गीकरण पढ़ाऊंगा आगे, वर्गीकरण पढ़ाया नहीं है, देखो तो सवाल क्लियर करते हैं, सर सलजम अलग है, बाकी सब सेम है,
कैसे क्योंकि आलू में गाजर सर गाजर होगा वो गाजर फल भी होगा होता है। वो फल में ये सब तो जमीन नहीं पैदा होती है। सर गाजर होगा जमीन नहीं पैदा होती है। गाजर होगा गाजर तानिया बताएंगे, आंसर बता रही बताओ। संजम क्योंकि आलू की तीनों सब्जियां हैं। सर गाजर होगा ऐसी कौन सी चीज है जो इसकी सब्जी नहीं बनाई जाती? अच्छा देखो, सबका सही बात है, सबका अपना दिमाग यूज हो सकता है कि सर ये तीनों सलाद में यूज कर लेते हैं, बल्कि इसको नहीं कर सकते, है नहीं? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गाजर होगा। गाजर क्यों कह सकते हो? फल भी आता है सब्जी भी बनती है। साइलेंट। लॉजिकली बात आप बताओ। सर गाजर रेड होती है, बाकी सब व्हाइट होती नहीं, वो तो जो फर्जी दिमाग है, वो फर्जी दिमाग है। ये जो आंसर आए वो सब फर्जी दिमाग की वजह से आए। सर हाँ, गाजर मूली और सजन जो एक जड़ है और आलू जो है वो तना है। ये आया लॉजिकल आंसर। तो यही तो बताना चाह रहे थे हम। ये तने वाली फसल मानी जाती है। आलू जमीन में जरूर पैदा होता है, पर इसको तनेदार फसल माना जाता है। बायोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान, तो उसमें पढ़ाया जाएगा आलू जो है वो तना वाली फसल है। हम यही आपको बताना चाह रहे थे। लॉजिकल बात होनी चाहिए। आगे आने वाला टॉपिक वर्गीकरण ही है। आगे आने वाला टॉपिक वर्गीकरण ही है। जब आगे आने वाले टाइम में पढ़ाया जाएगा तो उनमें ये बातें बताई जाएंगी आपको कि गाजर, मूली, सलजम और आलू में क्या अलग है। भाई साहब, जिसका कतई हल्का दिमाग चलेगा वो तो आलू आंसर लगा देगा, चेक फलों का सब्जियों का राजा, ठीक है ना? हर सब्जी में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए लग जाएगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि आलू जो एक तने वाली फसल है, बाकी सब क्या है? जड़ वाली फसल है। सही है? पढ़ के देखना, बायोलॉजी में आपको मिलेगा ऐसा। तो जब भी अर्थ वाला क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे क्या? अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कर जाएंगे क्या? आधा घंटा हुआ है। खाना पूरी कर रहे हैं। बातें नहीं करूँ, नहीं बातें नहीं करूँ। हमें जो बात बतानी थी वो मैं बता दी, वरना आप खुद बताते ना ये बात। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये यूपीएसआई की बुक से। क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, आप बता दो ऐसे करके उंगली रख के, कोई सा भी हो सकता है। ये लो हो गया भाई साहब, इस बुक का क्वेश्चन देख लो एक बार जरा। मैं चाहता हूँ फंसे इस बार। स्लॉट का कोड किया गया है ROU में, तथा बातें नहीं करो बच्चों। क्लेम को कोड किया गया है, क्लेम को कोड किया गया है OAP में। तो आर्म लिखा हुआ है, इसका कोड क्या होगा? बड़ा समझ के क्वेश्चन करो, आपको एकदम झटके विचित्र क्वेश्चन देते हो मिला के, ठीक है ना? क्या बनेगा इसका? फ्लोट को कोड किया गया है ROU में, क्लेम को कोड किया गया है OAP में। हो गया सर, बन गया। H और L सर, और O 15 और T और 21। चालाकी खेलिए, देखो ना हो गया। अजय का दिमाग फास्ट काम कर गया कोडिंग डिकोडिंग में, तब तक की हो रही है। अच्छा, D और A Q A और यह आ रहे हैं और O का। अरे सर जी, इसको सही से आंसर बताओ, मुझे नहीं पता। हमने आगे देखा ही नहीं। देखो सही से जवाब। पीछे किसी बच्चे का दिमाग चल रहा उधर, ये स्विच ऑफ हो रहा था। नहीं लगाना दिमाग। अजय देवगन ने बहुत तेज दिमाग चलाया। ये अजय का दिमाग देखो, 12 और 6 18 और ये देखो 1 और 20 21 और वो ऐसे लिखी। अच्छा
अच्छा ये देखो P और L को जोड़ोगे 15 पर O और 9 और 13 22 होते हैं, ये लिखा है P, A ऐसे लिख दिया। सही है, कितनी अच्छी बात है। मैं ऐसे लिख दो S I PMI आंसर हो गया भाई आपका। अरे ऐसे ही लिखा, आपने भी पढ़ लिया SMI आंसर क्या हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग का ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, थोड़ा दिमाग चलाना था, लग हिट कर गया तो एक बार में कर जाओगे क्वेश्चन, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होगा। और ये जीडीपी के बारे में पूछते हैं क्या, ये जीडीपी के क्वेश्चन है सर, ये तो मिक्सर हो गया सर, इसमें ऐसा ही नहीं ये ऐसा ही कह आई थिंक करना है, ऐसा ही करना सर। जीडीपी के क्वेश्चन रख दिए। चलो बच्चों जीडीपी का एक बात और देख लो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं सरल क्वेश्चन सर जी ने करा दिए, क्या ही करें हम। लो डिक्शनरी लिख दे रहे हैं, डिक्शनरी डिक्शनरी को 20 लिखा गया है। मोबिलिटी इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ा हुआ तो है। मोबिलिटी का अर्थ कुछ होता है। 16 टर्मिनेशन कर दो, एक सेकंड टर्मिनेशन हो गया सर। इतना बुरा हिंदी चल रहा है ये। क्या है मार्कर सब देखो 10 बार 10 दूर 20 कर दिया, 8 16 कर दिया। कितनी बेकार है, 22,000 इसका आंसर सर। बहुत बेकार है। देख रहे हो अरे भूलना जाना 10 का 20 बड़ा 8 का 16 है, क्या है 22 है। 10 बड़ा है, तो दूना से 20 8 का 16 कर दिया। अरे रुक जाओ अजय, रुक जाओ, जब पता होगा तो रुक नहीं पाते हो तुम, पता ही और क्या है। और लोगों को मौका दे दिया करो। ये देखियो ऐसे मार कर निकले हैं बैग में, गिरना चाहिए। अरे क्या मार्कर के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों सर जी? इस क्वेश्चन पर और लोगों का दिमाग लगा क्या, लगा क्या, नहीं लगा दिमाग। इसमें देखो एक इतना बड़ा लिखा हुआ है, जब 20 कैसे करके कोड कर लोगे। छोटा दिमाग लगाओ, पीछे से आता है दिमाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर हैं और 10 की गुणा 2 से कर दो, सीधे 20। ठीक है, ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 1 2 22 है सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई सा लिख दो किताब का, सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन कोई सा लिख दो। आप अगला क्वेश्चन जब भी लिखवाऊंगा कोई आंसर नहीं बोलेगा, खास करके आगे तुम ध्यान दो जी सर। इस बात में। नहीं बोलेगा नहीं यही कर सकती है, अभी काम कर रही है इनकी। मौसम ठंडा होता है तो दिमाग काम करता है। ठीक सर, नहीं सकेंगे ये गर्मी में आप परेशानी तुम्हारी कैसी बढ़ा रखते हैं ये लोग। सर ये लीजिए चाय, सर ये एसी का ठीक है, कुछ ना कुछ ये काम भी वो काम ज्यादा ठंडा हो गया है। और नहीं। एसी का पानी। हमारे साथ तो अभी क्लास देख रहे हैं किस हालत में पढ़ा रहे थे, सब तरफ से बंद करके, सरकारी गेट बंद है, सरकारी गेट बंद। बस सर ये ठंडी लग रही थी एसी ज्यादा मुझे लगा कि कम टेम्परेचर में कल हमने शपथ दिलवाई थी, लेकिन अब हो सकता है काम हो गया हो। पंखे बनने का प्लान बन देगा। वही तो हम कह रहे हैं, डिजाइन सफर कितने दिलवाए थे हम लोग बोले सुनते बोले ऐसा सब लेके जाओ। ठीक है, यहाँ तक पंखे बढ़ेंगे ना, कोई सा भी क्वेश्चन लिखूं सारे क्वेश्चनों में जवाब आपके आने चाहिए, मजा तब आता है। दोस्ती बात में लगाएंगे पहले क्वेश्चन को लिखना। ठीक है, हाँ कोई भी क्वेश्चन अकेले नहीं कर पा रहा, दोनों मिलके ही कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन के जवाब हो गए। आ गया सर तो बहुत हो गए, लेकिन 4 तक पढ़ना
क्वेश्चन होगा नहीं जिसका और लोगों को मौका दो। और लोग मैं देखूं क्या दिमाग चला पा रहे हैं, और लोग अगर दिमाग चला पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बताएं क्या? सबसे पहले सेम कोडिंग चेक कर लेंगे। सेम कोडिंग लग नहीं रही है। बी का उल्टा क्या होता है? ई। इधर कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोडिंग सेम तो नहीं है। अब आपको दिमाग चलाना होगा नंबरिंग के आधार पर, ठीक है ना? तो जब नंबरिंग के आधार पर देखोगे आप, तो आप देख रहे हैं बी से ए और 22 5 27, 15 6 21, 12 5 17 चल रहा है ना कुछ? चल रहा है ना कुछ? देख सकता हूँ मैं 5 5 चल रहा है। देखो 5 6 5 6 चलता होगा। इधर देखो, ये 22 पर होता नहीं होता है, और ये 27 पर भी तो होता है। ये एक पर ही थोड़ी होता है, 27 पर भी होता है। अगर हम 22 में 5 जोड़ दें तो 27 मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? ऐसे अगर ओ 15 पर होता है, इधर 21 पर होता है। ये 15 में 6 जोड़ दें 15 से 21 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इधर देखिए 12 पर एल होता है, 17 पर क्यू होता है। 12 5 17 हो गया नहीं हो गया बताओ जल्दी से? इधर देखो 21 होता है और इधर 27 होता है। 6 जोड़ देंगे जनाब तो 21 6 27 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना बेहतरीन चल रहा है। ये 13 और प्लस 5 कर दे तो 18 मिल जाएगा। ये 5 प्लस 6 कर दे तो 9 मिलेगा क्या? यहाँ पर आके मिस्टेक कर दी इसने, ठीक है? यहाँ पर आके मिस्टेक कर दी इसने। अब टेंशन नहीं लेनी है, मिस्टेक की है तो कुछ तो हरकत की होगी इसने, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मुझे सोच लेने दो। देखो जब हरकत की ना, आप तुरंत दिमाग बदलो अपना थोड़ा सा। बताऊं कैसे? दिमाग ये बदलो, हो सकता है आंसर मैच ना करे आपका। हाँ, स्वर व्यंजन वाला कंसेप्ट देखो। ओ के बाद वाला स्वर कौन सा होता है? यू। यू के बाद वाला स्वर कौन सा होगा? और इसलिए ये होगा क्योंकि 27 पर आएगा। ई के बाद वाला स्वर कौन सा होगा? देखो अब क्या ये बात अगर उसमें लग जाए तो आंसर मैच हो जाए तो मजा आ जाएगा, है नहीं? अगर इसमें कुछ बदलाव किया था। ई के बाद वाला बताओ स्वर कौन सा होगा? आई होगा नहीं होगा? यहाँ पर तो आएगा आई। आई के बाद वाला ओ, यहाँ पर आ जाएगा ओ। बाकी सब में क्या हो रहा है? +5 +5 +5। मैं देख लूंगा। ये डी में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 पर आई। 19 में अगर 5 जोड़ूंगा 19 5 24 पर एक्स, 7 5 12 पर एल और 14 5 19 पर एस। अगर ये ऑप्शन होगा तो मेरा लगाए हुआ दिमाग सही है, ऑप्शन नहीं होगा तो कुछ और होगा। अभी मैं देख लूंगा। अब मुझे ये भी नहीं पता मैंने कौन सा एकदम सही जवाब, ऑप्शन मैच कर रहा है। आई आई एक्स ओ एल एस, आई आई एक्स ओ एल एस है ऑप्शन। देखो आंसर देखो सर, आई आई एक्स ओ एल एस है एकदम सही जवाब। सेकंड आई क्या लिख आ रहा था? अरे देखो ना दिक्कत आ रही है भाई। तो सोचो कि क्वेश्चन करते करते मेरा दिमाग कितनी तेज काम कर गया। अरे इसने हरकत कैसे की? मैं भी अपनी हरकत शुरू करूंगा। और ये इनकी किताब से करा रहा हूँ, अपनी किताब से थोड़ी करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं आपसे यही करा कि आप अगर सारे तरह से दिमाग चलाना अगर सीख गए तो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के 100 के 100 हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोप होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और अगला जो टाइप हमारा अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो एनालॉजी होगा, साथ लगता है। अब उसके बारे में पहले उसकी विशेषता समझ लें। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। उतार ले। बिल्कुल उतारो भाई, बिल्कुल उतारो। किसी के भी सामने ले जाकर खड़ा कर देना क्वेश्चन। एक बार को तो चक्कर काट जाएगा भाई, जान लो मिल जाएगा हैं? एक बार को तो वो में उसी का आंसर लेके देगा। क्या कह रहा था? तुम लोग मेरी बात को ना सीरियस नहीं ले रहे हो। पूरी बात को सीरियस ले रहे हैं। सीरियसली मजाक ले रहे हैं। इस टाइप की क्लास को पढ़ाना और पढ़ना दोनों में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सही है? क्योंकि क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सुबह में ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोपहर में पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही अपने आप में जंग जैसी बात है। और उस जंग में कतई अगर मैं तुम्हें एक होता ना क्रूर अवस्था, क्रूर सिंह,
बाली अवस्था या खड़ूस बन के पढ़ाऊँ एकदम, तो ना तो तुम पढ़ने आओगे ना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। सही है? तो थोड़ा सा ना क्लास में चीजें चलती रहती हैं, एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है और सीखने भी तो मिल रहा होगा, ऐसे थोड़ी सीख नहीं रहे होगे। अगला हेडिंग ध्यान दीजिए, सादृश्यता परीक्षण। अगर जिन लोगों ने पेपर दिए हैं या जो लोग टेस्ट लगा रहे हैं वो इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं। सादृश्यता परीक्षण कितने लोग जानते हैं इस टॉपिक का मतलब? एनालॉजी, एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है? हम उसी बोल सकते हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। तो जो सादृश्यता परीक्षण होता है इसका वेटेज जान लो भाई साहब, वेटेज जान लो पेपर में, ठीक है ना? आप कोई भी एग्जाम में जितने भी आप पेपर पढ़ा रहे हो, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, सभी आप ऐसा कहते हो कि बात को कि क्या है। सादृश्यता परीक्षण वो चीज है जो आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं खतरनाक मानता हूँ। अपने रीजनिंग के करियर में अगर मैं कोई टॉपिक खतरनाक मानता हूँ तो ये वाला है, क्योंकि इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय कम होता है और क्या चलता हो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन का इस तरह दे रखा होता है, वो बिंदुओं वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एसएससी वाले तो विशेष तौर से ध्यान दें, एसएससी वालों को बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगा। ये 20 क्वेश्चन जो जल्दी में आते हैं उन 20 में कम से कम 3-4 तो इसी के टपक जाते हैं। सही है? खत्म कर देता है जरा देर में, कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो एग्जाम में वेटेज जरूर इसका 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म ले लो इसके, जाओ कोडिंग रिकॉर्डिंग और सादृश्यता जिसका तैयार है समझ लो वो काफी तक 4 से 5 क्वेश्चन कंट्रोल में रखता है अपने। तो जिस तरह से मैं चीजों को बताऊंगा उनको फोकस कर लेना, क्वेश्चन आप दे देना अपने और आंसर मैं दूंगा यहाँ से, ठीक है ना? लेकिन जो चीजें मैं बता दूं केवल उनको फॉलो कर लेना। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा अभी। सादृश्यता जो परीक्षण होता है वो संबंध दर्शाता है एक्चुअल में, ठीक है? संबंध एक अलग होता है, संबंध जो नहीं भाई वो वर्गीकरण है। हाँ, संबंध देखो किस प्रकार से होता है, हमारे 2 तरह के रिलेशन होते हैं, 2 तरह के रिलेशन होते हैं आप देखेंगे। तो एक होता है विकसित, एक होता है मूलभूत संबंध। मूलभूत संबंध और एक होता है विकसित संबंध। जो बात बता रहा हूं आपको मिलेगी नहीं पढ़ने में इतनी आसानी से। विकसित संबंध, मूलभूत संबंध वो संबंध होते हैं जो डायरेक्टली हमें बाय नेचर मिलते हैं, ठीक है ना? यह मैं कह सकता हूँ मूलभूत संबंध वो संबंध होते हैं जो हमारे जन्म से जुड़े होते हैं। मतलब जैसे कि हमारे मम्मी पापा का संबंध हमसे, कोई जबरदस्ती थोपा हुआ रिश्ता नहीं है। मम्मी पापा से जो आपका रिश्ता होगा वो जबरदस्ती वाला नहीं होगा, ठीक है ना? तो वो मूलभूत संबंध माना जाएगा। लेकिन विकसित संबंध वो संबंध होते हैं जो हम अपने आप बनाते हैं और अपने आप तोड़ते हैं, ठीक है? जैसे दोस्ती आज है कल खत्म भी हो सकती है, समझ गए नहीं? समझ गए? दोस्त ना रहा कभी भी कंफ्लिक्ट कर सकता है नहीं? ये एक तरह से उठाई वाला संबंध होता है, आज यहाँ तो कल कहीं और, है नहीं? मूलभूत संबंध में देखो जरा क्या ध्यान रखना होता है। मूलभूत संबंध की विशेषता मैं आपको और एक अच्छी सी ट्रिक में बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। जैसे अक्सर लड़के जो होते हैं वो शहर में जब कमरा लेने जाते हैं, शहर में जब कमरा लेने जाते हैं तो मकान मालिक लड़कों से पता है क्या कहता है? वो आधार कार्ड जमा कर दी। सपोज दैट लड़कों ने मेन गेट का कमरा ले लिया, बाहर वाला रोड वाला, है नहीं? और लौंडा कोई गलत काम करके चला आया, ठीक है? कोई गलत काम, चोरी डकैती XYZ कुछ भी गलत कराया। अब करने के बाद क्या हुआ? रात में आया, सामान भरा और भाग गया रात में निकल के, है नहीं? और जब पुलिस आएगी तो बताओ कहाँ पहुंचेगी? मकान पे पहुंचेगी कि वो कहाँ रहता था, यहाँ रहता था। तो मकान मालिक को कूटेगी नहीं कूटेगी पहले पुलिस, है नहीं? भाई कहाँ है? तो मकान मालिक कहता साफ, बस हमारे ऊपर हाथ मत चलाओ, ये है इसका आधार कार्ड और इसके घर पर चलो, है नहीं? इसलिए क्योंकि मूल निवास हमारा कहाँ होगा? मूल आधार में होगा, है नहीं? सीधे घर ले जाती है पुलिस, क्योंकि वो मूलभूत संबंध हमारा दर्शाया जाता है। विकसित संबंध वही होता है, आज कमरा ये वाला, कल को कमरा दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना? कमरे का कोई पता नहीं कब बदल जाए। तो ये विकसित संबंध होगा। सुन लो भाई, इसमें टर्म रखी होती है T1, T2, T3 और T4। सुन लो,
मूलभूत संबंध में एक बात ध्यान रखना, T1 का रिलेशन T2 से ही होगा और T2 टर्म का रिलेशन T1 से ही होगा। समझे कुछ बात? नहीं समझ? और इसका संबंध इससे या इसका संबंध इससे, 80% आंसर जो वैलिड होते हैं वो इसी से होते हैं। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका ये वाला भी मेथड लगता होगा और ये वाला भी मेथड लगता होगा, तो आंसर जो माना जाएगा वो इस वाले मेथड से माना जाएगा, वो वाला मेथड गलत माना जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये वाला रिलेशनशिप ऐसा होता है, उठाईगिरी वाला संबंध है, आज यहाँ तो कल कहीं और। इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई किसी का रिलेशन बना सकता है, सही है? पर आप ध्यान रखिए, आंसर जो वैलिड होते हैं वो मूलभूत संबंध से वैलिड होते हैं। हमारे ज्यादातर प्रयास ये होने चाहिए कि हम इससे क्वेश्चन करें, ठीक है? आगे बढ़े। कोडिंग कोडिंग में अक्षर प्रतीक कोडिंग थी, वो सेम कोडिंग होती है, याद रखना। जब भी क्वेश्चन आए सेम कोडिंग करवाना, अक्षर प्रतीक है, सिंबल बना लेते हैं। इसमें देखो टाइप देखो, पहला आता है नाम अक्षर साथ रास्ता, जलवे देखना इसमें भी आप अक्षर साथ रास्ता। दूसरा आएगा संख्या साथ रास्ता, एक और आएगा शब्द साथ रास्ता, एक आएगा शब्द साथ रास्ता। अक्षर साथ रास्ता, संख्या साथ रास्ता और शब्द साथ रास्ता, सही है? आपका जो टाइप चलेगा, जो इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो जो मुख्य टाइप है, टफ टाइप जिसको मैं बोलता हूं, वो सबसे ज्यादा शब्द साथ रास्ता। ये वाला जो सबसे ज्यादा टफ होगा, उससे कम टफ जो होता है वो संख्या होता है। ये सरल होता है अक्षर वाला, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है कोडिंग की कोडिंग। ये वाला टर्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सी टर्म डाल दे। टर्म का मतलब ये होता है बायोलॉजी की टर्म डाल सकता है, किसी देश की राजधानी डाल सकता है, किसी देश की मुद्रा डाल सकता है, ठीक है? अगर हमें नॉलेज होगी तो आंसर हम लगा देंगे, नॉलेज नहीं होगी तो आंसर नहीं लग पाएगा, ठीक है? मैक्सिमम टाइम में गलत होने के चांस रहते हैं, मैं आपको बताऊँ इसमें, ठीक है ना? मुझे अगर कोई सबसे ज्यादा टफ टॉपिक आज तक लगाए तो वो यही वाला है। वैसे सरल है, पढ़ाने को मैं सरल करके पढ़ा दूंगा, लेकिन सच्चाई यही है भाई, इसकी सच्चाई को आप बता नहीं सकते। इसकी सच्चाई को आप नकार नहीं सकते, ठीक है? पहला हेडिंग डाल देंगे आप लोग अक्षर साथ रास्ता। इसके क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं, अक्षर साथ रास्ता है। और क्वेश्चनों का लेवल देख लेना आप पहले एक पॉइंट। बातें नहीं, बातों से कोई बात नहीं बनने वाली है। पहला क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर, हेडिंग डाल देंगे अक्षर साथ रास्ता। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, तरीके दो लगाएंगे आप यहाँ, दो ही तरीकों से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। या तो आप लगाना कोडिंग डिकोडिंग,
कोडिंग डिकोडिंग, या फिर लगाना सीरीज, ठीक है ना, या फिर लगाना सीरीज मेथड लगा देना, क्वेश्चन बनने लगेगा। कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज ये तरीके होंगे। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसके। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, WT देख नहीं रहा हो तो आप मैं बोल भी रहा हूँ, मार्क खराब होता है। मार्क के पैसे मिले नहीं मिले? WT करते हो QN FC ये आ रहा, ऑप्शन ए है GJ, ऑप्शन बी है, ऑप्शन दूंगा ही नहीं, ऑप्शन दूंगा बाद में। अरे आप अपना दिमाग लगा, इससे ये बना है या इससे ये बना है, इससे क्या बनेगा ये बताना है। बाकी लोग बताएं जरा और दिमाग लगाएं। डबल ए औसत 3 माइनस हो रहा इधर देखो, अगर 3 माइनस हो रहा है तो एक चीज देखो, ऑप्शन देखो, उसने कह दिया ऑप्शन देखो, ये लो ऑप्शन देखो, खुशबू ऑप्शन देखो, अरे देखो तो एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। हाँ सर सारे सेम सेम। आप जब ये दिमाग लगा रहे होगे, ये वाला -3 भाई ये 23 पर होता है, ये 20 पर होता है, अंतर करोगे -3 हो जाएगा। 17 होता है, ये 14 होता है, -3 है नहीं, ये 6 होता है, ये 3 होता है, -3 है नहीं। तो यहाँ पर कौन सा लाना है, तो आप कहोगे सर -3 वाला होगा, ये तो +3 हो रहा है, ये तो आंसर होने का नहीं है, सही है। ये देखो -3 हो रहा है, ये वाला भी तो -3 हो रहा है, अरे ये वाला भी तो -3 हो रहा है। अब क्या करोगे, अब मैं बताऊं, अब आप जब दिक्कत में आ जाओ, यहाँ का आंसर चेक करना, 20 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17, 3 कम हो रहा है। तो C में से 3 घटाओगे, C ऑलरेडी 3 पर होती है, तो 29 पर भी तो होती है, 29 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 26 पर Z नहीं होता, और Z में से अगर 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, सही है। अब मान लो तुम कंफ्यूज ही हो, आप कंफ्यूज ही रहते हो कि सर जी हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे सर पहले मेथड लग रहे हैं। अरे नहीं पहले हम बता रहे हैं तुम्हें, कई में तो लगाओ, बस दो लगे हैं सामने बोर्ड पर। ये सीरीज मेथड लगाया था, ये मैंने कौन सा लगाया था, सीरीज मेथड लगाया था। अब जनता कोडिंग डिकोडिंग देख लो जरा, वो भी लगाई थी, कोडिंग डिकोडिंग देख लो। अगर चाहो तो W के नीचे QN लिख सकते हो, और चाहो तो W से Q ऐसे ही चेक कर सकते हो। W से Q पर जाओगे -6 होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा। और T में से N पर जाओगे -6 होगा, अरे होगा नहीं होगा। 20 पर 14 N पर, और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। F देखो क्या है, F यानी F में से अगर 6 में से 6 घटा लोगे तो 0 पे कौन आएगा, Z। एक तरह से कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। और C में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, भाई C में 6 ना घटेगा, तो 29 में से तो 6 घटेगा। यही तो ध्यान रखने वाली बात होती है, 29 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आंसर जो है ZW हो जाएगा, सही है। आप ये लगा लो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पेपर वाले, वहां पर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। अगला देखो, अगला आ रहा है BF IM HL, नेक्स्ट क्या है, जल्दी बताओ, देखते ही आंसर मार दो। मैं बिना ऑप्शन नहीं करूंगा, और ऑप्शन नहीं करूंगा मैं। साइंस आगे सर कितने हो गए, आ गया सर, आ गया।
इसको बहुत तेज कर सकते हैं। नहीं ये आएगा सर, आर में ये देखो सीरीज लगाने से ना बहुत बड़ा फायदा है वैसे तो। ये +4 हो गया, +4 हो गया, +4 हो गया, इसके बीच का अंतर ले आओ 6 3, इसके बीच का अंतर क्या होगा 12 3 15, 15 पर क्या आता है और ओ में देखो इधर +4 किया, +4 तो ऐसा +7 में 4 भाई मैं तो ऐसे ही देखता +4 और यहाँ का अंतर चेक करते सीधे आंसर चिपका देता। तो ये क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे कोडिंग डिकोडिंग भी सही है। आप B से I देख लो, B से I पर जाओगे 7 जुड़ रहा है, 6 से 13 पर जाओगे तो भी 7 जुड़ रहा है, सही है। इधर आ जाओ, 8 में 6 7 जोड़ोगे 8 7 15 हो जाएगा O, और 12 में 7 जोड़ोगे 19 पर क्या आ जाएगा S। ऐसे भी तो कर सकते हो। अरे कोई दिक्कत क्या, अरे वो तो बता दो। ये कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ लेने का फायदा है कि ये वाला टॉपिक अब समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इसको पढ़ाता तो शायद एक बार को आप दिक्कत में आ जाते हैं। तो यही तो बात है, पढ़ाना कैसे है वो तो हमें पता है ना, सिखाना कैसे है मुद्दा ये है। ये स्पीड में आंसर बताओ, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, इनके बीच में 3 का अंतर, इसके बीच में 3 का अंतर, सीधे आंसर। देखो स्पीड नंबर हमेशा नहीं किए जाते, जब आ जाता है तो नहीं पता। और नहीं लग रहा है तुम्हें इसमें 3 का अंतर नहीं कर मिल रहा है 6 3 9 है। अगर अंतर देखो तो 6 3 9 नहीं दिख रहे हैं। ये देखो ये 6 पर होता है, ये 9 पर होता है, जोड़ दो +3 आ रहा है। 6 में 3 जोड़ोगे तभी तो आएगा। ये देखो 12 3 15 तो ये देखो +3, ये देखो 16 19 पर +3, इनका आंसर चेक करेगा 19 9 3 12। इधर देखो 9 3 12, ये एस में 3 जोड़ दो 19 3 22, 22 3 25, बी बाई आंसर आया ना। करते तो देर नहीं लगनी चाहिए थी वैसे, +3 और ऊपर का +3 से सीधे आंसर मैच कर दिया। इस पर पेन नहीं चलाने की जरूरत होती है पेपर में, ठीक है। जो समय बर्बाद होता है पेपर में पेन चलाने का मतलब समय बर्बाद करना है वाले कुछ। तो बात सही है ही। कोडिंग डिकोडिंग लगा लो, कोडिंग डिकोडिंग लगा लो। 6 से 6 12, 9 6 15। मैं बिना ऑप्शन के करा रहा हूँ ना तुम्हें, तो सीधे सीधे इधर देखो 16 6 22 और 22 6 सॉरी 19 6 25। आ रहा नहीं आ रहा है, ऑप्शन से डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन मैं तो देखो बिना ऑप्शन के आंसर बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, सही है। तो आप पहले करना सीखो, तरीके तो अपने आप ढूंढोगे, तरीके ये दोनों लगेंगे। कभी कभी विपरीत दे देता है, विपरीत ध्यान देना, कोडिंग डिकोडिंग की विपरीत। अब यही चीज आगे बढ़ के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा है कुछ नहीं। ये टाइप तक चलता रहेगा, थोड़ा इजी देखेंगे क्वेश्चन। बी सी बी एफ जी एच आई के एल एम एन पी। बताओ बताओ पर लगता है ना, बताओ। ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन दूंगा। ऐसे आंसर कहीं निकल जाएंगे। पहले पैटर्न चेक कर लो, आंसर एक ही आएगा। आगे 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 बताओ ना, क्यों
दिमाग में रख अच्छे नहीं बनना है वो नंबर क्यों कर रहे हो उसका? फीस वाला सर लास्ट में 2 प्लस हो रहा है, वैसे नंबरिंग ये प्रभु का देख लो। वैसे नहीं बता पा रहे वैसे नहीं बता पा रहे ऑप्शन पे क्या मतलब है? नहीं सर ऐसे ही हो गया कितना देखो +5 +5 अरे 3 5 8 होंगे ना होंगे 4 और 5 9 होंगे ना होंगे 6 5 11 होंगे नहीं होंगे सब लेटर में 5 5 का मतलब देखो 5 2 7 3 5 8 4 5 9 और 6 5 काय बॉक्स में जरूरत है ये लो 5 जोड़ दो 12 5 17 क्यू 5 जोड़ दो एम 13 5 18 पर आर 5 जोड़ दो 14 5 19 पर एस 16 5 21 ये आंसर है आ रहा नहीं आ रहा है सही है सर है सीरीज चलाओ बताओ सीरीज भी चला दूंगा इसमें सीरीज तो बन ही रहा है। अरे मैं रेगुलर सीरीज भी चला दूंगा अरे सही है सर डबल आ सही है कोडिंग का क्वेश्चन इस टाइप का है अगर ये सातस्ता में तो पहले इसको इससे चेक कर लिया साफ करके रखा है ऐसा होगा ना मैं डायरेक्ट कोडिंग इसलिए नहीं बताता कभी वो क्रॉस पैटर्न लगा देता है क्रॉस पैटर्न लगाता है वैसे तो मैं ना ये डायरेक्ट यहाँ लगा के मैं यहाँ लिख के बता दूंगा बच्चों को ये जुड़ा इससे क्या फायदा होता है क्वेश्चन घुमाता नहीं है ना तो हमारा वो क्रॉस पैटर्न वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं हम यहीं से बताएंगे तो हो सकता है कभी ना भी मैच करता होगा कोडिंग डिकोडिंग दिमाग में सेट कर लेना कि इस वाले में हम कोडिंग डिकोडिंग लगा सकते हैं और कोडिंग डिकोडिंग इससे ये वाला बना है तो इसको नीचे उतार के फिर पैटर्न में मैच करना शुरू कर दो सर हमने इसको इतना आसान समझे नहीं समझे बात मेरी बात नहीं समझी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये तो सरल क्वेश्चन है जो दिख रहा है ये सरल क्वेश्चन जो दिख रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो दिखेंगे नहीं डायरेक्ट तो ध्यान रखना कि वो क्रॉस पैटर्न मांग रहा है तुरंत उसको उठा के नीचे रख लेना और क्रॉस लगा लेना हाथ लगा लेना जो भी लगता हो होगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो होगा वो किसका होगा कोडिंग डिकोडिंग का ही होगा पर ये अभी आपको सरल इसलिए लग रहा है कि साफ साफ दिख रहा है इसमें सही है पर हर जगह ऐसा होता नहीं है पता है क्या डिस्कशन करना है अरे जे वाले क्वेश्चन करके अपने आप को जरा सोचो बहुत कुछ आने लगा सत्य हम बता रहे हैं तुम्हें क्योंकि जब वो यहाँ पर वैल्यू उल्टी रखेगा ना कोडिंग डिकोडिंग वाली वैल्यू रखेगा तभी आप ना ऐसे मैच करते रहोगे मैच ही नहीं होगा तभी इनको उठा के नीचे रख लेना और नीचे रख के वही अपने जो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े ना सीधे सीधे चेक करना क्रॉस चेक करना हाफ करना वो तरीके दिमाग में लगाना क्वेश्चन बन जाएगा मेन मुद्दा ये है कि सार्थकता का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही करना है समझ के बात को नहीं समझ गए हाँ अभी तो सरल है इसलिए मैं यही से मैच करा दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ मैंने बता दिया मैंने पहले बताया सार्थकता का होती है शब्द सार्थकता हाँ वो वाली मैं तो खुद ही कह रहा हूँ तुम्हें जो बात मैं यहाँ बोलूँगा ना वो बात तुम्हें पहले से अगर पता है तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरी ही बताई बात बता गई मैं ये बात तुम बात लगेगा मैंने पहले बताया था कि अक्षर सार्थकता संख्या सार्थकता और शब्द सार्थकता इनमें तीनों में अगर कोई सबसे ज्यादा टफ है तो शब्द सार्थकता है तो इसमें पता नहीं कौन सी डाल दे बायोलॉजी की डाल दे किसी देश की मुद्रा डाल दे कुछ भी डाल सकता है नहीं बताया तो जो आप सोचोगे ना वो मैं पहले ही बता देता हूँ बातें नहीं करोगे भाई रीजन ये है कि बातें नहीं करोगे अगला पूछ रहा है बातें नहीं ये भी उसका पूछने का तरीका होगा दरअसल ये है कि हम लोग क्या प्रोसेस चलाएंगे ऐसे ये वाला प्रोसेस चलाएंगे बार बार हर क्वेश्चन में थोड़ी होता है
अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। नहीं लगा उल्टा लिख रहा है सर। कहा बड़ी बात आप लोग भाई, जो कुछ भी यहाँ दे रखा वही सब इधर दे रखा है। इसको आईना दिखा दो, ये दर्पण दिखा दो, ये देखो एन यहाँ आएगा, वो यहाँ आ जाएगा दर्पण में, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये जो चीज इधर को लिखी हुई है वही चीज ऐसे करके इधर को लिखनी है, है नहीं, उल्टा लिखना है। ये जो इधर को लिखा हुआ है वही उधर से लिखना शुरू कर दो, ऐसे करके ANIHT सब दिख जाएगा सर, दिख जाते हैं। पेपर में आंखें चक्कर काट जाती है, तो आ जाती है आपके सामने दिखता होता है ना, सही हमें दिखता होता क्या है। हिंदी का सवाल हल करके सही हल है। अब तुम्हें बता रहा है, मान लो मान लो कौन सवाल लग रहा है? हमें पता कर दिया कि 20 मिनट 50% है 60 का, 30 लगा दिया। अगर आपने एक बड़ा नहीं दिखा कोई बात नहीं, कुछ भी लगा सकते हो, पेपर पेपर होता है। सदस्य की संख्या वाला था, उसमें पुरुष सदस्य की संख्या पूछा था, पुरुष ब्लैंक हो गया, खाली सदस्य होगा। सदस्य होगा पेपर हो गया, बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्या कुछ पेपर चले जाते हैं, ऐसी गलतियां होती हैं। बता दो जनता बिना ऑप्शन के आंसर। बहुत बातें कर लेंगे, इतनी बातें भी सही नहीं होती। इन लोगों के बीच में सर नहीं सर, अभी मतलब हो गया तो इधर क्वेश्चन आ गया, देखो तुम्हें ये नहीं पता कहाँ है। अब इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के उड़ाओ। हो गया। इधर भी 13 जोड़ रहा है, इधर भी 13 जोड़ रहा, इसमें भी 13 जोड़ दो, 11 13 24 है नहीं, 24 पर x आ जाएगा और 12 13 25। प्लस हो रहा है, प्लस भी तो हो रहा है। ठीक है, कोडिंग कोडिंग पहले, ऑप्शन से आया। बाकी चार्ज +1 +1, कोई बात नहीं, +1 ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ अंतर चेक करो, सीधे सीधे +12 का अंतर, इसमें अंतर चेक करो, +12 12 हल्के लग रहा है, दोनों तरीके सेम होंगे, ठीक है ना। लगा ना लगा, ये मत कहो ऑप्शन की जरूरत है, आप एक क्वेश्चन को बिना ऑप्शन डील कर सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या ऑप्शन हो गए तो बैठ के खाना पड़ेगा। क्योंकि एसआई ने भी देखो कुछ हरकत की है, देखो तो एक बार क्या हरकत की है। ई है HI LMPR OPRS। नेक्स्ट क्या है, जल्दी बताओ। ये एसआई का पूछा है क्वेश्चन, एक ही टाइप से आ रहा है। हो गया, ठीक। पैटर्न बताओ, पहले पैटर्न क्या हम एक बार यहाँ दिमाग चला के देख ले रहे हैं। 5 और 12 का अंतर 7 आ रहा है, 12 और 8 7 से 13 6 आ रहा है, सही है। और 8 और 8 16 8 आ रहा है, और 9 9 18। पहले वाले में क्यों चेंज करके आया, मुझे कुछ पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। 6 7 8 बनेगा सर, कैसे 6 7 8 2 6 कहाँ आता है, है 12 नहीं होता, 12 पे आता है। वही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, LMPR में इसको करने के लिए कह रहा हूं। 7 से 8 से रोज नहीं लगेगा सर, सिंपल है। ये नहीं लग रहा।
नहीं लगा। आंसर की शुरुआत उस पैटर्न के हिसाब से 7 यानी 15 7 कितने होते हैं 22 20 होनी चाहिए। सर ऑप्शन की शुरुआत तो 20 से ही हो रही है इसकी। 20 से हाँ कुछ गलत तो नहीं किया तुमने। ये HI LMPR तो सही था मैंने लिखा हुआ तो सही, तो वही मैं पैटर्न करा रहा हूँ। एक बार भेज दे रहा हूँ, एक बार जनता देखना जरा ये LMPR प्लस 7 प्लस 6 7 6 13 7 ही तो आ रहा है। अरे 7 ही तो आ रहा है, ये गलत लिख दिया क्या? 5 देखो 5 7 12 और 6 7 13 और ये देखो 8 8 16 और यहाँ 9 आ रहा। ये करके देखो 15 में 7 7 हो गए दोनों में। 15 7 22 B 16 7 23 W 16 7 7 16 7 कितने होंगे 23 ही होंगे। नहीं 23 होंगे। और इधर 8 गुना 18 8 26 Z और 19 9 27 ऑप्शन देखिए इस बार। BWZ ऑप्शन है तो कुछ नहीं लगा रहा है बिना पैटर्न के भी जीगा। BWZ ऑप्शन है, यही आंसर माना है इसमें, यही आंसर माना है। ठीक है BWZ वही भाई ऑप्शन आया है थोड़ा मैं तो सोचने वाला क्वेश्चन है, मस्त पैटर्न नहीं था इसका। इसी पैटर्न को करेक्ट किया 7 7 8 9 7 7 8 9 इसी को करेक्ट किया। तो जब इसके क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो कोडिंग रिकॉर्डिंग ही है मेन, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है वो साधारणता में ये वाला क्वेश्चन तो कर लेगा है नहीं। और एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हेडिंग डाल देंगे संख्या सादृश्यता। एक टफ होता है एक बहुत टफ होता है, तो संख्या सादृश्यता को अपने आप में टफ है। सही है नंबर संख्या सादृश्यता देखो थोड़ा टफ है। इसमें तुम्हारा के जो आगे वो जूम करके देखो जनता जरा संख्या सादृश्यता पे फोकस करो। सुन लो भाई थोड़ा सा, अरे सुन लो एक बार, थोड़े वर्ग इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब ये पढ़ाओगे संख्या सादृश्यता में पढ़ोगे आप तो वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे थोड़े से वर्ग बता देने तो नहीं पता तो किसी को दिक्कत तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका जब आप स्क्वायर करोगे सबको आते होंगे नहीं आते होंगे। फिर आप सोच रहे हो इनके क्यों बता रहे हैं, कारण है 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 25 6 6 36 7 7 49 8 9 64 9 ने 81 10 सामन 11 12 13 14 15 16 17 19 और 20। सुन लो भाई, अरे सुन लो बोलो कम। ये पहली संख्या का वर्ग करना है आपको, ठीक है। और जिसका वर्ग कर रहा है इसी संख्या को इसमें जोड़ देना। फिर क्या करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 और जिसका 1 का स्क्वायर किया इसी 11 में जोड़ दो 12 नहीं 121। सही दिमाग चला मत करो। 2 का स्क्वायर 4 और इसी 2 को जोड़ दो 12 2 14। 3 का स्क्वायर 9 मेरा 3 16। 4 चौक 16 के 6 हासिल है, अब हासिल भी आएगा 14 4 18 और एक हासिल वाला 19। सही है। 55 25 का 5 हासिल 2 15 5 30 2 22 ये आ रहा है। 6 6 36 का 6 16 6 22 और 3 25 ये आगे 256 स्पीड होनी चाहिए जोड़ घटाए में। 7 7 49 का 9 हासिल 4 17 7 24
24 और 4 28 289। 8 8 64 का 4 बेटा हासिल 6 18 8 36 6 32 324 सही है। 9 ने 81 का 1 हासिल 8 9 9 18 28 हो गया 28 8 कितना 361 20 20 और 4 सर एक पूरी संख्या को मिलेगा करने को तो किसी भी पर लगा सकते हो पर ये 20 तक ज्यादा अच्छा लगेगा 20 तक ज्यादा अच्छा लगेगा सही है। अब 20 से ऊपर जब जाओगे तो आप जरा देख लो एक सेकंड के लिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पहले ये बताओ ये वाला समझ में आया क्या किया था जिस संख्या का वर्ग कर रहा था ये मोनोसॉलिड पढ़ा दिया मैंने अभी एक तक मैं बताऊं मोनोसॉलिड पढ़ा दिया मैंने पहली संख्या का मैंने स्क्वायर किया एक का और इसी जिसका स्क्वायर कर रहा हूं इसी को जोड़ दे रहा हूं इस संख्या में तो 11 में एक जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा 2 का स्क्वायर किया 4 और इसी 12 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 14 3 का स्क्वायर कर दिया 9 13 में ये वाला ही 3 जोड़ दूंगा 13 3 16 है नहीं 4 का स्क्वायर करूंगा 16 16 के तो 6 आएंगे और 16 और 14 में 4 जोड़ना 18 और एक हाथ से 12 19 ये दिमाग चलाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा सही है। 15 15 225 ये वैसे तो रटे हुए हैं 11 11 में 150 12 12 144 13 13 169 14 14 196 15 15 225 16 16 256 13 17 17 289 18 18 361 इस तरह से ये सब याद है याद होना एक अलग बात है लेकिन निकालना भी आना चाहिए सही है। 21 22 23 24 के और देख लो आप इसके लिए दूसरा मेथड बता दे रहे हैं हालांकि इसी मेथड को पढ़ोगे तो उसमें गुणा करनी पड़ेगी आपको और कोई सी संख्या निकल जाएगा हैं इधर देखो इसके लिए क्या कर सकते हो आप पहली संख्या का स्क्वायर करो ठीक है 1 का स्क्वायर 1 इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो 2 से पहले इन दोनों की करो फिर 2 से कर दो 2 एकम 2 दूनी 4 फिर इस 2 का स्क्वायर करो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना पहली संख्या का स्क्वायर फिर दोनों संख्याओं की क्रॉस गुणा और 2 से गुणा बस हर क्वेश्चन में लगेगा ये वाला सर इससे भी सरल ट्रिक है नहीं अभी हम तुम्हारी ट्रिक को जानने की कोशिश करेंगे मैं जाऊंगा कि वही हम 2 का स्क्वायर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ठीक है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 का 2 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 5 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 ठीक है ना और इधर ध्यान देंगे आप 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 1 17 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5 5 और 6 आप जरा इनकी ट्रिक देख लें हालांकि इसको ही मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ 25 का देखो हमेशा क्या होता है 25 को 25 लिख दो ऐसे करके सीधे 5 के साथ 25 लिख दो और 2 की गुणा अगली संख्या से कर देते हैं 2 की 6 चलो 25 आ गया सही है। क्या करना था 5 का जब भी आएगा 5 का जब भी आएगा 5 का 25 लिख दो और जो संख्या दे रखी हो तो उसको गुणा अगली संख्या से कर देते हैं तो गुणा अगली संख्या से कर देते हैं तो 2 की गुणा कैसे कर दो 3 जैसे आपके सामने 15 का आए 15 का आप सीधे 25 लिख दो और 1 की गुणा 2 से कर दो। अगर आपके सामने 35 आए तो 35 का क्या करोगे बेटा 5 का 25 कर दो और 3 की गुणा 4 से कर दो कर दिया सीधे आंसर आएगा 5 की में तो सभी में वैलिड होगा ये वाला। अब देखो उल्टा चलता हूँ यहाँ से इधर के लिए आगे के जो होंगे वो सब इसी फ्रेम पे होंगे इससे ऊपर ये 76 लास्ट में आएगा यहाँ से शुरू कर दो इधर 29 ही आएगा इधर 84 ही आएगा इधर 41 ही आएगा ये लास्ट की संख्या सेम आपको बस इस पर अप्रोच लगानी पड़ेगी थोड़ी सी 27 का जो देखो 625 से बड़ा आएगा 676 729 ठीक है 884 एक बार देखना इसको और 29 का क्या आने वाला है 7 2 बार आता है देख लेना एक बार 784 करके देखूं क्या 8 2 64 का 4 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 और 6 38 का 8 यहाँ से लगा 3 2 दूनी 4 और 4 3 7 784 सही 784 यहाँ 29 में कितना होगा 941 841 अब तुम अपनी वाली ट्रिक बता दो तुम्हारी ट्रिक जाननी है क्या पता इससे भी बेस्ट बता देंगे नहीं अभी बताओ सबको पता लगे सही है
अपना ज्ञान अपने तक सीमित मत रखो। ज्ञान एक ऐसी चीज है, सबको बताओ। ठीक है सर, यही मुझे तो करना सही बात है नहीं, अपना ज्ञान अपने तक अच्छा नहीं रखता ना। इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है जनता का ध्यान। तो देखो a + b का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा है? a² किताबों में लिखा होता है इस तरह से 2ab + b²। बस किताबों में ऐसे लिखा होता है। हम लोग याद करते हैं a² + b² + 2ab, लेकिन लिखा होता है a² + 2ab + b²। और उधर से इसको मान लो b 21 लिखा हुआ है, 21। ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। आप इस पर लगाओ आंसर पाओ। क्या किया था मैंने? देखो a का b का स्क्वायर किया, मतलब 1 का स्क्वायर किया। अब देखो 2ab आ रहा नहीं आ रहा है? ab मतलब 2 एकम 2 और 2 की गुणा कितने करने पड़ी थी? इस वाले पर देखो, इस वाले 4 4 का 16 का 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 1 17 हासिल फिर से और इस 2 का स्क्वायर 4 और 1 17 के नहीं आता सर। अगर 3 डिजिट और निकाल वही फार्मूला ही है। 3 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। स्क्वायर हाँ इससे नहीं निकलेगा। सही है। बाकी हमारा काम था बताना, बाकी आपका मन आप ये इतने तो याद रखना कम से कम। इनको याद रखने से क्या है, क्वेश्चन जो मेरे आएंगे आगे वो कर सकते हैं। सही है। करें कैसे प्रैक्टिस में लाओ, बार बार इन पर क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। इनको रटना नहीं होता। इस पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना? इसी टॉपिक पर थोड़ा